जय माँ काली साधकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। साधकों, संकट मोचन हनुमान जी का मंत्र विधि अगर आपने मजाक में भी कर लिया तो आपका शत्रु संकट में पड़ जाएगा। साधकों, संकट में डालने वाले को शत्रु कहते हैं और संकट से निकालने वाले को पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। लेकिन शत्रुओं के कई रूप होते हैं साधकों, कुछ मानव रूप में, कुछ भूत प्रेत और दानव के रूप में हमारे आसपास घूमते रहते हैं। इन दुष्ट पापी शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमको हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हनुमान जी के विधि और उपाय करने चाहिए। साधकों, आज मैं आपको संकट मोचन हनुमान जी का ऐसा मंत्र विधि बताऊंगा, अगर आपने उसे सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक से कर लिया तो आपका शत्रु हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा और कभी भी लौटकर नहीं आएगा। साधकों, इस कलयुग के जागृत देवता पवन पुत्र हनुमान हैं, जो सदैव अपने भक्तों की, अपने साधक की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र ही पूरी करते हैं। साधकों, आपको एक बात ध्यान में यह रखना है, जब आप यह संकट मोचन हनुमान जी का मंत्र विधि करोगे तब आपको हनुमान जी का ध्यान लगाते रहना है और उनसे विनती करना कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, शीघ्र ही मेरे को शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त हो जाए। आइए जानते हैं साधकों, किस प्रकार आपको घर बैठे हनुमान मंत्र विधि करना है। हनुमान मंत्र विधि करने के लिए जो आपको सामान चाहिए, सामान के रूप में साधकों, एक नींबू ले, एक काला मार्कर ले, जंग लगी हुई कील ले, एकांत स्थान पर करें हनुमान मंत्र विधि। आइए जानते हैं साधकों इसे करने का तरीका। सबसे पहले साधकों, नींबू पर काले मार्कर से शत्रु का नाम लिख दें। साधकों, ऐसा करने के बाद में आपको करना क्या है, नींबू को अपने उल्टे हाथ की हथेली में ठीक बीच में रखना है। नींबू की तरफ देखें, मन ही मन दुश्मन का ध्यान लगाएं और 11 बार वीर बजरंग बली का जयकारा लगाएं, पवन पुत्र हनुमान का जयकारा लगाएं। किस प्रकार लगाना है ध्यान से सुने। 1 2 3 4 बालाजी की जय जयकार। फिर से मैं आपको बताता हूं किस प्रकार आपको वीर बजरंग बली का जयकारा लगाना है। 1 2 3 4 बालाजी की जय जयकार। यह जयकारा लगाने के बाद में साधकों, आपको करना क्या है ध्यान से सुने। नींबू के जिस स्थान पर आपने शत्रु का नाम लिखा, ठीक उसी नाम के ऊपर से नींबू के अंदर कील को डाल दें। साधकों, ऐसा करने के बाद में आपको उस नींबू के ऊपर अपने घर के 4 कोनों की मिट्टी लगानी है। वो आपको इसलिए लगानी है साधकों, अगर आपके घर पर नेगेटिव ऊर्जा है, आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा है शत्रु के कारण, तो जैसे ही आप अपने घर के 4 कोनों की मिट्टी उस नींबू पर लगाओगे तो वो उस नींबू पर नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी, जो शत्रु के कारण आपके आसपास घूमती है, आपके घर पर रहती है। साधकों, ऐसा करने के बाद में आपको करना क्या है, उस नींबू को आपको अपने सर के ऊपर से 11 बार सीधा क्लॉकवाइज घुमाना है और साथ ही साथ आपको 11 बार जादुई शत्रु नाशक हनुमान मंत्र को बोलना है। साधकों, वो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुने। ओम श्री हनुमंते शत्रुनाशिनी स्वाहा, ओम श्री हनुमंते शत्रुनाशिनी स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें। साधकों, ऐसा करने के बाद में आपको उस नींबू को चाराली के स्थान पर फेंक देना है शत्रु का नाम बोलकर, चौरास्ते पर फेंक देना है शत्रु का नाम बोलकर। साधकों, ऐसा करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको बालाजी भगवान के मंत्र के पास जाना है और बालाजी भगवान से विनती करना है, बालाजी भगवान जल्द से जल्द मेरी मनोकामना पूरी करो, शत्रु बाधा से मेरे को मुक्ति प्राप्त हो जाए। और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने के बाद में आपको 24 घंटे के अंदर अंदर शत्रु समस्या का समाधान मिल जाएगा। मेरा आपसे प्रॉमिस है साधकों, अगर आप सही के लिए हनुमान मंत्र विधि करोगे तो आपको जरूर शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त होगी। किसी व्यक्ति को बेवजह परेशान करने के लिए हनुमान मंत्र प्रयोग विधि ना करें, वरना इसका गलत असर आपके ऊपर हो सकता है। साधकों, अगर आप घर बैठे शत्रु समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर आपको महान गौरी बाबा जी के नंबर दिए गए हैं, आप इनसे कॉल पे बात करें, घर बैठे आपको शत्रु समस्या का समाधान देंगे। साधकों, कालका माता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साधकों, धन्यवाद। जय माता काली।